नमस्कार साथियों, आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति और रैखिक चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, यानी संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति में पहली संख्या देखेंगे प्राकृत संख्या, यानी ऐसी संख्या जो गिनने में काम आती है उनको प्राकृत संख्या कहेंगे, जो गणना में प्रयुक्त होती है और ये एक से लेकर अनंत की धनात्मक संख्या होती है, यानी ये पॉजिटिव नंबर होते हैं यानी धनात्मक संख्या होती है। ये एक से लेकर अनंत की धनात्मक संख्या होती है। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, इनको कहते हैं होल नंबर। ये शुरू होती है जीरो से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या होती है उनको कहते हैं पूर्ण संख्या। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, तो हाँ, क्योंकि ये एक से शुरू होती है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती है और उसमें एक मेन लाइन की भी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तीसरा क्वेश्चन है पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या उनको कहेंगे जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तथा उसमें शून्य भी शामिल उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे इसमें देखिए ये ऋणात्मक अनंत यहाँ से लेकर वापस धनात्मक अनंत की तरफ जा रही है और इसमें शून्य भी शामिल है। अब इसमें क्वेश्चन हो रहेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है? हाँ होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? हाँ होती है। फिर टोटल चौथी संख्या है सम संख्या, यानी ऐसी संख्या जिनको दो से भाग देने पर पीछे शून्य आता हो उसे कहेंगे सम संख्या। सम संख्या होती है जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या होती है। दूसरी संख्या होती है विषम संख्या, यानी ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, यानी दो का भाग पूरा पूरा नहीं करते उनको कहेंगे विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्या होती है। इधर की साइड में हम देखेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति के अंदर हम देखेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा को किसको दर्शाता है। तो संख्या रेखा में सबसे पहले एक लाइन होती है, उसमें सबसे बीचों बीच होता है जीरो। जीरो इसलिए होता है क्योंकि जीरो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक, यानी न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है। तो जीरो से अगर हम दाईं तरफ बढ़े तो ये होती है धनात्मक संख्या और बाईं तरफ बढ़े तो ऋणात्मक संख्या होती है। अब इनमें क्या होता है कि जीरो से दाईं तरफ हम बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता है, जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। लेकिन अगर इसके उल्टा अगर हम ऋणात्मक की तरफ यानी बाईं तरफ बढ़े तो मान घटता जाएगा, यानी सबसे बड़ी -2, -2 से छोटी सॉरी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -1 ऐसे बढ़ती हुई है। फिर होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखते हैं। p/q पूर्णांक होते हैं, यानी प्लस माइनस के कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, लेकिन q का मान जीरो नहीं होता। यानी आपने देखा होगा बिट पढ़ी हुई तो ऊपर वाली संख्या कहते हैं अंश और नीचे होता है हर, यानी ये कह रहा है कि हर का मान जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर अगर जीरो हो तो फिर वो परिमेय संख्या, जैसे 4/3 परिमेय संख्या, -3/2 परिमेय संख्या, -3/-2 ये भी परिमेय संख्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जीरो एक परिमेय संख्या? हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर बटावली बनाना है तो नीचे एक लगा सकते हैं, तो ये 0/3 है तो ऊपर अंश को जीरो आ रहा है, हर को जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। फिर हम देखेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में तीन चीजें मेन होती है, एक तो चर, दूसरा अचर और तीसरी होती है संख्या। चर किन्हें कहेंगे जिनका मान बदलता रहता है, जो एबीसीडी वाला पूरे अक्षर होता है वो सब चर होंगे। अचर किन्हें कहेंगे जो गिनना में काम आते हैं, यानी गिनती वाला पूरा अक्षर। संख्या का मतलब जोड़ बाकी गुणा बाकी ये सभी इसमें आएगा। अब इसमें दो तरह के समीकरण होते हैं, एक तो एक चर वाले जिनके अंदर एक ही चर होता है, दूसरा होता है दो चर वाले। जैसे ये एक चर का उदाहरण लेगा 2x = 6, यानी 2x का मान मिलकर 6। अब इसमें एक चीज नोटिस करनी है कि जहां पे अचर और चर दोनों साथ में तुमको हमेशा गुणा मत है, और जब बाईं ओर से दाईं तरफ जाती है तो ये गुणा भाग में बदल जाता है। तो इसमें से हमने x को अलग किया, x = 6/2, यानी गुणा का बदल में भाग, तो x बराबर हो गया 6 में 2 को भाग दिया, उत्तर आ गया 3। फिर इसमें दो चर वाले देखेंगे 2x + 4 = 8, यानी 2x नाम की कोई चीज उसमें 4 जोड़ते 8 आ जाता है, तो हमें 2x का मान पहले ज्ञात करें। तो 2x बराबर क्या किसी का है 8। अब ये चिन्ह प्लस का तो उधर की तरफ जाएगी तो हो जाएगा -8 - 4, तो लिखेंगे 2x = 8 - 4, तो वापस लिखेंगे। अब जब यहां पे हमने देखा 2x = 8 + 4 4 के बीच में 4, तो अलग करेंगे तो x को अलग किया तो x = 4/2, 4 में 2 का भाग दिया उत्तर आ गया 2। यानी चर और अचर वाली संख्याओं में हमने देख लिया था कि किसी भी संख्या का मान बाईं ओर से दाईं तरफ जाता है तो बदलता जाता है और गुणा भाग में बदल जाता है, जोड़ बाकी में बदल जाता है। फिर एक आता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। जैसे इसमें देखा -2 छोटी है या -3 छोटी है, तो इसमें तो छोटी का दो चिन्ह होते हैं, जिस तरफ मुंह खुला तो वह संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो इस तरफ मुंह खुला इसका मतलब -2 बड़ा है जैसे -3 से, 0 भी बड़ा -1 से। और इधर की साइड हम देखेंगे